मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ, तो इतना हम लोग को काम जाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फिगर हम लोग करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के साथ हम साफ साफ देखना है क्या देखना है प्यारे बच्चों। देखिए ये क्या बन गया, ये पूरा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का चारों एंगल का वैल्यू कितना आता है बच्चों, चारों एंगल का सम क्या होता है, चारों एंगल का योग क्या आता है 360 डिग्री। तो हम जानते हैं सभी को जोड़ देंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें देखिए इसका इसका और इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू इसका हम निकालेंगे तो हम निकल जाएगा 100। तो इसका निकल जाएगा 100 तो पूछा हुआ इसका दोनों मिलाकर 200 है, जिसका एक भाग का पूछा इसको 200 भाग देंगे, 100 को 200 भाग देंगे आ जाएगा 50। ये जो भी एंगल दिया है उसको 200 भाग देंगे, जो भी एंगल दिया है उसको 200 भाग देंगे, वही हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पर देखिए 100 को डायरेक्ट 200 भाग देंगे तो हमको सीधे 50 मिलेगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जिस तरह से एनसीईआरटी बुक का सेशन चला रहे थे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, उसका क्या है, हम लोग कल क्या हम लोग देखे थे प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 10 मीन्स ब्रीथ सर्कल के बारे में हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों, और उसमें प्रश्नावली 10.1 को हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास किया था प्यारे विद्यार्थी जी, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया प्यारे बच्चों, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, वही प्यार को हमेशा बनाए रखिए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्रीथ के ही प्रश्नावली 10.2। ठीक है, इसके दो आपके प्रश्नावली थे 10.1 और 10.2। तो 10.1 को कल हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 को बेहतर से समझने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों का हमारे आपके सॉरी हमारे नहीं प्यारे बच्चों, ये आपके अपने चैनल है, आपके यूट्यूब परिवार है, तो आपके यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो जो विद्यार्थी नए हैं, जुड़े या फिर पुराने हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह उपस्थित होकर इस सेशन का आनंद उठा सके, इस सेशन से नॉलेज गेन करके, इस सेशन से चीज़ों को बेहतर से समझ सकते हैं, हर प्रश्न के आंसर को बेहतर से समझ करके प्यारे बच्चों अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। बताइए हाउस द दोस्त, कैसे है प्यारे बच्चों, आप लोग सब सही? ठीक है, सब ओके प्यारे बच्चों, दिख रही है स्पष्ट रूप से प्यारे विद्यार्थी जी? ठीक है, स्पष्ट रूप से सभी स्क्रीन पर बोर्ड आपको बेहतर से क्वेश्चन दिख रही है प्यारे बच्चों? क्या मेरी आवाज़ आपको बेहतर से पहुंच रही है प्यारे विद्यार्थी जी? प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 10.2 को बेहतर से समझते हैं। ठीक है, और आज ही सेशन में प्रयास करेंगे प्रश्नावली 10.2 को पूरी तरह से एंड करने का। ठीक है, अगर इसको हम एंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग का वृत्त जो है चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन पर जाने से पहले प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि दो प्रमेय था, मैंने उस वीडियो में ही आपको इंक्लूड करके बताया था प्रश्नावली के साथ प्यारे बच्चों, प्रमेय 10.1 और 10.2। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो मैंने यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना के रखा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थी जी कि प्रमेय 10.1 क्या कहता था और प्रमेय 10.2 क्या कहता था प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि इससे हमको भी पता चले कि आप लोग सही मायने में रिविजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना जिसके पास पढ़ना है पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपकी चीज़ें जो है एक कॉपी जो है एक बुक बनती चली जाएगी, और फिर लास्ट में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रमेय हम लोग 10.1 में क्या देखे थे प्यारे बच्चों और 10.2 में क्या देखे थे, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही आगे का जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 10.2 हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पर जाने से पहले आगे प्रमेय जो है 10.1 और 10.2 को हम लोग थोड़ा सा इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग को आसानी से हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए प्लीज आप सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे उतना ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में, हमको पढ़ाने में बच्चों, है ना। चलिए प्रमेय क्या है 10.1। ओके बच्चों, क्या था प्रमेय 10.1 में, देखिए एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इस पर स्पर्श बिंदु है, आसपास बिंदु से क्या है एक स्पर्श रेखा करी गई है। ठीक है, और स्पर्श रेखा पर क्या है ओ पी जो है क्या एक त्रिज्या है, जो कि स्पर्श रेखा पर क्या है लंब है। ओके बच्चों, यही कहा जाता था प्रमेय 10.1 में हम लोग क्या पढ़ा था बच्चों। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है, सेंटर ओ से जो है स्पर्श बिंदु पर जो है स्पर्श बिंदु पर मिलाया गया। ठीक है, क्या ओ पी को। ठीक है, और ये जो है पी जो है स्पर्श बिंदु है आपका सर्कल पर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और स्पर्श रेखा पर क्या है त्रिज्या जो है या फिर ओपी क्या है लंब है। ओके प्यारे बच्चों, ये था हम लोग का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसके कहने का मतलब ये हो गया कि प्रमेय 10.1 में क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा प्यारे विद्यार्थी। जो बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे पहले के वीडियो देख चुके हैं आई होप उनको पता होगा प्यारे बच्चों, जो नहीं देखे प्लीज आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं इसके पर्सनली 10.1 को। प्यारे बच्चों ठीक है, हालांकि पर्सनली 10.1 में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के साथ में मैंने दोनों प्रमेय को भी डिटेल से एक्सप्लेन किया प्यारे विद्यार्थी जी, तो आप लोग वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, प्रमेय को समझ सकते हैं बेहतर से। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा था ओपी जो है लंब है क्या है, मान लीजिए एम एन है एम एन पर। ठीक है, एम एन क्या है ओपी क्या है आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, त्रिज्या जो है लंब है सरफेस पर, सॉरी आपका क्या है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो एम एन क्या है स्पर्श रेखा, ये क्या है स्पर्श बिंदु है, और एम से एन तक क्या है स्पर्श रेखा। तो बच्चों ये हम लोगों ने प्रमेय 10.1 में देखा था। ठीक है, और भी मैंने बताया बच्चों, उसी तरह से प्रमेय 10.2 में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, हम लोगों ने देखा था प्रमेय 10.2 में। ठीक है, कि वृत्त से दो स्पर्श बिंदु अगर देखिए वृत्त है
ओ को सेंटर मान के एक वृत्त ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब वृत्त के बाहर एक क्या है, एक बिंदु उपस्थित है आपका पी, और पी से जो है वृत्त के सरफेस पर जो है दो सरफेस पॉइंट क्या क्या खींचेगा, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये मिलाने से क्या बनते हैं, ये दोनों जो है रेखा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी आर, ठीक है। साथ साथ में क्या ध्यान रखना बच्चों, ये जो एंगल है आपका सरफेस पॉइंट पर जो बन रहा है एंगल क्या बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है। उन्नीस क्यू और आर क्या है, दोनों क्या होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है बच्चों। और भी मैंने बताने का प्रयास किया बच्चों। प्रमेय 10.1 में हम लोग का क्या है, और प्रमेय जो है 10.2 में क्या है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है। और प्रश्न को बारी बारी देखेंगे बच्चों, और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े बच्चों, उन सभी से निवेदन किया जाता है कि आप लोग जो है जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, चैनल के माध्यम से। तो आपको इससे पहले जितने भी चैप्टर कराए गए बच्चों एनसीईआरटी बुक के, आप लोग जाकर उनको बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा में भरपूर योगदान पा सकते हैं, ओके। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रश्न 51 में, और प्रश्न 51 को बारी बारी करके हम लोग बाकी जितने भी प्रश्न सभी को हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे, ओके बच्चों। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कर दीजिए। चलिए तो ये रहा प्रश्न 51 का बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और बेहतर से हम समझते हैं, उसके बाद में जैसा जो कहेगा वैसे करेंगे। हालांकि प्रश्न आपका एमसीक्यू में बच्चों, शायद स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू है, लेकिन हम लोग इसको एमसीक्यू पर्पज से भी देखेंगे, और साथ ही साथ मान लीजिए अगर एमसीक्यू में नहीं है, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन वाला नहीं है, तब किस तरह से करेंगे उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई जो क्या है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी जो क्या है आपका 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है और आपके ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को फिगर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फिगर से हम लोग समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर तो फिलहाल हल लिख लेंगे, ठीक है, बता दीजिए, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बच्चों, साउंड सब क्लियर कर देते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल तो करेंगे ही, लेकिन हमें सबसे पहले फिगर देखेंगे, ठीक है। क्या होगा, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर आसपास रेखा खींची गई, ओके बच्चों, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बच्चों, एक बिंदु क्यू से जो है एक स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। तो ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों, मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर बना सकूं, थोड़ा सा नकार है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चीज़ें समझने का मेन आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए एक ओ केंद्र वाली क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। क्या कहा गया, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर आसपास रेखा, स्पर्श रेखा या तो ऊपर में हम लोग खींच लें या फिर नीचे में खींच लें। चलिए यहाँ पर नीचे में हम लोग खींच लेते हैं। ये स्पर्श बिंदु हो गया, मान लीजिए पी है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ क्यू से, और क्यू बिंदु से क्या है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची, क्यू से बिंदु पर क्या है स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। तो क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की जो है केंद्र से दूरी क्या है, ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये क्यू का केंद्र से जो दूरी है ये कितना दिया हुआ आपका 25 सेंटीमीटर, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसको हम लोग मिला देते हैं, ये क्या है, ये क्या है बताइए आप लोग, जस्ट हम लोग पढ़ा प्यारे बच्चों प्रमेय 10.1 में क्या है, ये आपका आर है, त्रिज्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ वैल्यू किसका किसका दिया हुआ देखिए आप लोग, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर आसपास रेखा की खींची गई रेखा की लंबाई जो है, रेखा की लंबाई ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की क्या है केंद्र से दूरी जो है, सॉरी ये 25 ही होगा, है ना, ये क्या होगा 25 ही होगा, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये क्या होगा हम लोग का 24 सेंटीमीटर होगा, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर देती थी। देखिए फिर से क्वेश्चन करते हैं, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई जो है, क्यू से एक बिंदु पर आसपास रेखा की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर, ओके। और क्यू की केंद्र से, क्यू जो है इसके केंद्र से जो लंबाई है उसकी क्या है 25 सेंटीमीटर है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया हम लोग का, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, जहाँ भी त्रिज्या जो है ये लंब जो है ये कितना त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाना, और मैं 10.1 से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर जाती जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैं अब जस्ट हमने लिखा 10.1 से, क्या है प्यारे बच्चों 10.1 से क्या मिला, एंगल जो है ये कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। जबकि 90 डिग्री का है बच्चों, क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया बच्चों, क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों, हाँ या ना बताइए, क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों, लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते बच्चों, अतः
ओ पी क्यू क्या है, एक क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिए प्यारे विद्यार्थी जी, जो कमजोर हैं या जो नहीं समझ पाते हैं जल्दी से मैथ को, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। मैं भरपूर प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों हमेशा कि एकदम बेसिक से लेकर के सभी चीजों को क्लियर करेगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्या है, ओ पी क्यू, क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण, क्या है प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। आज जब समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है, तो जब समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज से एक पाइथागोरस आए थे, तो उन्होंने कोई एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको पता है, पता है बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और आप लोग को मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस सर जो प्रमेय दिए थे उनके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था बच्चों, बताइए आप लोग, क्या था बच्चों बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या था, लंब का स्क्वायर, हाँ ना बच्चों, था लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखिए बच्चों, ठीक है, ये क्या मैं बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना। हम लोग जानते हैं बच्चों 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या है, कर्ण है। ठीक है बच्चों, आज जब कर्ण है और ये क्या है आपका, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, हो गया बच्चों। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भी भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है बच्चों, तो कर्ण क्या है हम लोग का, देखिए 25, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है हम लोग का 24 का स्क्वायर, और लंब हम लोग को पूछा जा रहा है, लंब त्रिज्या ही पूछा जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन है, की त्रिज्या, तो ये लंब जो है यही त्रिज्या है आपका ओपी, है ना। या नाम भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कर्ण के लिए आप क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण के लिए आप लोग लिख सकते हैं ओक्यू का स्क्वायर बराबर आधार का जगह पर क्यूपी का स्क्वायर आप प्लस लंब मीन्स ओपी का स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखने से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है बच्चों, और 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 24 में 24 से कीजिए, बच्चों को समझ सकते हैं क्या है कि 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 6, 9, 8, 17 और यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, तो 500 क्या होता है, 576 होता है आपके बच्चों, और यहाँ पर हम लोग लंब का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या मिलता है बच्चों, देखिए इसको माइनस कीजिए 625 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 6 15, यहाँ हो गया 11, 11 में से आपका 7 गया, क्या होता है 4, फिर 5 5 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा लंब, तो यहाँ से लंब निकलता है बच्चों, इसको कर देंगे, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से अरेंज करके लिख सकते हैं बच्चों, लंब इसको क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट का 7 × 7, एक 7 क्या निकलेगा बाहर, तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आने का मतलब है अतः क्या हम लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या बता 7 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं ऐसा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको बेहतर से समझा पाया, आपने बेहतर से समझा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो प्रश्न 1 को हम लोगों ने बेहतर से समझा। तो ये क्या था, अगर मान लीजिए 2-3 मार्क्स का प्रश्न रहता है या फिर सब्जेक्टिव टाइम में रहता है प्यारे बच्चों, लघुत्तरी या फिर दीर्घोत्तरी जैसा भी रहता है, तो उसके अनुसार हम लोग ये पूरा प्रोसेस करेंगे और हम लोग आंसर लेकर आएंगे। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन जैसा कि इस प्रश्न में आपका एमसीक्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक हम समझते हैं, क्या हम लोग इतना करेंगे प्यारे बच्चों, क्या इतना हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए सोल्यूशन तो हम लोग करना ही होगा, क्योंकि डाटा जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसका वैल्यू दिया, इसका पूछ रहा है, तो ये चीज़ें तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ये चीज़ें पूरा लिखते हुए नहीं होंगे, साइड में जस्ट रफ कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चीज़ें हम जानते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू डायरेक्ट 24 का स्क्वायर और प्लस लिख देंगे लंब का स्क्वायर, बस डायरेक्ट ये चीज़ें लिखेंगे, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग का आंसर मिलेगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके अनुसार हम लोग डायरेक्ट ये चीज़ें करके हम लोग कर सकते हैं, ये पूरा अरेंज करके सजा के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है पहले, लेकिन मैंने बताया पहले बच्चों, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, शॉर्ट में किस तरह से हम बताएंगे, एमसीक्यू जैसा रहेगा उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, फिगर तो हमको ड्रॉ करना होगा, फिगर करना सब पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाता है, क्लियरफाई हो जाते हैं हम लोग क्या हमको दिया हुआ है क्या निकालना है। तो फिगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना ही होगा, तो कुछ सेकंड में फिगर बन जाएगा और कुछ सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही करने से हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न सब्जेक्टिव में आता है, लघुत्तरी प्रश्न में आता है, 2-3 मार्क्स का आता है, तब हम पूरा इस तरह से सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप लिख करके दिखाएंगे। ओके बच्चों, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर कर जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके बच्चों,
चलिए इसी तरह से आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। आगे जितने प्रश्न बारी बारी करके हम लोग बेहतर से समझेंगे। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप प्रोसेस को सेव कर बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ओके प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2। चलिए इसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं बच्चों, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। आकृति 10.11 दिया हुआ है, 10.11 प्यारे बच्चों, मैंने आकृति ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया प्यारे बच्चों, ताकि आकृति प्रश्न नहीं है आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रश्न बना हुआ, जब आकृति बना हुई तो बेहतर हो गया और भी आसान हो गया हम लोग, है ना प्यारे बच्चों। नहीं दिया रहता है तो आकृति हम लोग को बनाने पड़ता है, ठीक है। कितना बच्चों को आकृति बनाने में प्रॉब्लम होती है वो तो प्रैक्टिस करके बच्चों, है ना। चलिए प्रश्न को देखते हैं। आकृति 10.1 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श है, क्या केंद्र ओ वाले वृत्त है, इस पर जो है टी पी टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा है इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है। तो बताना है पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा, कोण पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसका भी ऑप्शन दिया होता है बच्चों, प्रश्न में ऑप्शन दिया होता है बच्चों, ऑप्शन दिया होता है, जी हाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन भी दिया होता है, ऑप्शन में लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ऑप्शन में ए में आपका 60, बी में आपका 70 डिग्री होगा, है ना, सी में है 80 डिग्री और डी में है क्या, डी में आपका है 90 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। ये भी क्या है एमसीक्यू में है, ये भी क्या है एमसीक्यू में है। ओके प्यारे बच्चों, ये भी क्या है एमसीक्यू में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या आपको ये फिगर प्यारे विद्यार्थी जी पर मैं 10.2 जैसा है या नहीं, है या नहीं बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, है ना मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, है ना, एकदम है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये फिगर पर मैं हम लोग का 10.2 जैसा है। तो 10.2 में हम लोग क्या देखा था प्यारे बच्चों, क्या देखा था, क्या सुना था प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या सुना था पहले कि जो स्पर्श रेखा जो है क्या स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का, ये देखिए ये जो एंगल क्या है, ये हम लोग का 90 डिग्री का होता है, और ये भी एंगल क्या होता है, ये भी हम लोग का 90 डिग्री होता है। ये हम लोग ने जाना था, साथ साथ क्या जाना था कि ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या हम लोग जाना था प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग, जाना था बच्चों, हम लोगों ने ये चीजें जाने हुए प्यारे बच्चों, किससे, पर मैं, तो हम लोग लिखेंगे हल, हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर मैं, बहुत ही आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। आप मेरे साथ जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो मैं वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, किसी तरह से कोई भी परेशानी में नहीं रहने दूंगा प्यारे बच्चों। बस आप विश्वास, सपोर्ट, प्यार और बनाए रखिएगा मेरे साथ, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। पर मैं 10.2 से क्या हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री देखा प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हम लोग देखा प्यारे बच्चों एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हम लोग देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी के हम लोग को दिखता है प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, PQ, ठीक है, सॉरी POQT क्या चतुर्भुज नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों, देखिए तो POQT क्या एक चतुर्भुज नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों। तो क्या हम लिख सकते प्यारे बच्चों, P बार बार क्यू बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, सॉरी, POQT क्या एक चतुर्भुज दिख रहा प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे, ठीक है, चतुर्भुज POQT में क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, तो 4 कोण का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता जानकारी है प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कहता हूँ आपको जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि इससे पहले भी क्लास में इस चीजें पढ़े होंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कितना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कितना होता है, आप लोग साफ साफ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ 9 9 90 कितना 180, तो ऐसे ही हो गया, ये भी 90 होता है प्यारे बच्चों, ये भी 90 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखे हम लोग क्या है, चलिए इसको अरेंज कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या लिख देते हैं, अतः यहाँ पर क्या है, POQT एक क्या है, एक चतुर्भुज है, ओके है प्यारे बच्चों। इसलिए हम यहाँ लिख सकते प्यारे बच्चों क्या, कोण P कोण O प्लस कोण Q प्लस एंगल T क्या होता है 360 डिग्री होता है, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू किसका दिया हम लोग का, कोण O का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कोण P का वैल्यू हम जानते हैं, कोण आपका Q का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ओके प्यारे बच्चों, जब कोण P सब साफ फिगर में आप देख पाएंगे जो कोण P का एंगल क्या है, एंगल ये 90 डिग्री, O क्या है, वो है आपका दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है, Q क्या प्यारे बच्चों 90 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, और हम लोग क्या निकालना, T निकालना है, तो T तो भैया हम निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, है ना,
टी तो भैया हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 9 18 180, 180 में 10 110 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा ना। 180 प्लस 110 क्या हो जाएगा 290। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 290 प्लस एंगल टी इक्वल टू क्या है 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एंगल टी का वैल्यू निकल जाएगा 360, इसको दाएं पक्ष में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस का 290, जब इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 9 5 क्या मिलेगा 9 5 5 मिलेगा 9 7 ना, सॉरी 9 7 16 7 दोनों क्या मिलेगा, ठीक है। 360 में 290 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 70 डिग्री, नहीं विश्वास 290 में 70 जोड़ दीजिए, 0 के 0 9 7 16 2 1 3, ठीक है। हो गया हम लोग को, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, एंगल टी का वैल्यू क्या मिल गया 70 डिग्री आंसर। ओके बच्चों, तो हम लोग लिख देंगे अतः जब हम लोग को अगर लघुत्तरीय में यस आपका क्या होता है लघुत्तरीय में दिया हुआ तो हम लोग लिखेंगे अतः एंगल पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। ओके प्यारे बच्चों, तो हमको अगर लघुत्तरीय में दिया तो इस तरह से पूरा प्रोसेस करके देखेंगे, नहीं दिया प्यारे बच्चों तो आप लोग कुछ नहीं करना प्यारे, जैसा कि इस प्रश्न में एमसीक्यू दिया प्यारे, मैं दोनों तरह से बार बार मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में एमसीक्यू है मैं उसको आपका सब्जेक्टिव टाइप पर बताऊंगा और शॉर्ट किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ओके बच्चों, तो ये जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप पर हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पर गया प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसीडी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, फिगर देखेंगे, फिगर देखने के बाद साफ साफ हमको दिखेगा बच्चों जब इस तरह से फिगर बना हुआ है बस। और मैं 10.2 के अनुसार क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, जहाँ पर आसपास बिंदु मिलती है आसपास से कटार से खींच गई है, ठीक है। तो आसपास बिंदु जो है वहाँ पर क्या है आपका वृत्त के केंद्र से क्या होता है 90 डिग्री कौन होता है, यहाँ 90 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री बना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देख रहे हैं कि ये क्या होता है चतुर्भुज बना था, चतुर्भुज का दिनों चार कोण का योग 360 होता है, सभी को जो 360 माइनस करते हैं जो मेरा आंसर आएगा वही होगा आंसर। ओके बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना है, इतना कुछ करना ही नहीं है। अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है तो उनको सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको हमारे सेट में तो हमारे सेट में आपको जस्ट क्या करना होता है उसको फिल करना होता है सर्कल को। ओके बच्चों, ठीक है, गोला को खाली भरना होता है, ठीक है। उसके लिए आप किस तरह से सोल्यूशन करें उससे उसको एग्जाम को कोई मतलब नहीं होता। ओके बच्चों, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो ये चीजें का निकाल होता नहीं, आप डायरेक्ट फिगर देखना है, फिगर देखने के बाद पता चला ये एंगल 90 डिग्री होता है पर 10.2 से, और इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकाला है कि एक बन रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री में सभी को जोड़ करके माइनस कर देंगे जो मेरा आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 70 डिग्री हम लोग को निकल गया, 70 डिग्री क्या है आंसर है। ओके बच्चों, मैं ऐसा का तो आप लोग समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, है ना। बस ऐसा ही करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देता है, ऑप्शन में क्वेश्चन नहीं देता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं दोनों तरह से बताते हुए आप लोग को चलूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और अभी तक मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर कर बच्चों, किसी तरह से किसी भी तरह से कोई परेशानी होगी बच्चों प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए। हालांकि यहाँ परेशानी वाली कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो कमेंट भी कर सकते हो। बच्चों मैं भरपूर प्रयास करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। ओके प्यारे, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न करते हैं तीन को भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3, चलिए इसको बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपके पिछले वाले प्रश्न में मिलता जुलता है, चलिए हम लोग इसको बेहतर से समझते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ फिगर दिया हुआ नहीं है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए क्या बोला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो क्या बताना है POA बराबर कितना एंगल होगा, आपके ऑप्शन दिए। ये भी क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ठीक है, जो आपको एमआर सेट में भरने के लिए आता है उस बेस पर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसको हम लोग दोनों तरह से समझेंगे, सब्जेक्टिव पर्पस से भी और ऑब्जेक्टिव पर्पस से। ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिगर हम लोग करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो O केंद्र वाला हम लोग क्या करते हैं वृत्त बना देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ सही बना पाए फिर, ठीक है। O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA मीन्स बिंदु P से मीन्स P बिंदु क्या है बाहर है आपका, इसका P बिंदु क्या है इसका बाहर है। मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों कि मैं सही से बना पाऊँ प्यार बताते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही मान लेते हैं केंद्र को, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है लोग यहाँ पर ही मान लीजिए वो, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु एक स्पर्श रेखा यहाँ पर जा रही है और एक स्पर्श रेखा यहाँ दे रही है, सॉरी, और थोड़ा सा ये डाउन होगा यहाँ पर जा रही है। ओके बच्चों, ठीक है।
क्लियर पे जाती थी, इसको और बेहतर किया जा सकता है ना। फिगर आपको आप स्केल से बनाएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मिलते हैं, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिला था, इसको मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, बिंदु पी है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। ओ केंद्र वाले वृत्त से पी से क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखा है, कितने क्या, पी ए, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, और एक पी बी है, इसको मान लेते हैं बी। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या है, स्पर्शरेखा खींचे, परस्पर रेखा है, परस्पर अष्टरी कोण पर झुकी हुई। ये जो एंगल है प्यारे बच्चों, ये कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कौन पी ओ ए बराबर है, बराबर कितना होगा, पी ओ ए। इस एंगल के बारे में पूछा है, किस एंगल के बारे में प्यारे बच्चों, इस एंगल के बारे में, सिर्फ इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है बच्चों। इस एंगल के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो क्या हम लोग इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन लिखे थे प्यारे बच्चों, कुछ क्या उसी के जैसा नहीं लगा, क्या उसी कॉन्सेप्ट पर नहीं प्यारे बच्चों, हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पर हम लोग पर मैं 10.2 को फॉलो करेंगे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं फिगर के शुरू हम लोग क्या है 10.2 फॉलो करेंगे। 10.2 फॉलो करने से पहले हम लोग देखते हैं, मैंने फॉलो जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंगल जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, 10.2 पर हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है कितना डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये जो होता है 90 डिग्री होता है, और सामने वाली ये जो है दोनों स्पर्शरेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, प्यारे बच्चों, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग जानते हैं प्यारे जाती थी, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, हल करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्यूटिव टाइप पर समझते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पर भी टाइप समझेंगे, ठीक है। हल क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे पर मैं 10.2 से, ओके प्यारे विद्यार्थी जी। क्या हम लोग को पहचान दे प्यारे बच्चों, एंगल आपका क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल ये क्या था, बी था ना, नाम सही से बी, एंगल बी भी क्या है हम लोग का 90 डिग्री है, ओके प्यारे बच्चों। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अतः क्या है यहाँ पर क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ओ ए पी बी क्या है, एक चतुर्भुज है, ओ ए पी बी क्या है, एक चतुर्भुज है। और जस्ट पिछले वाले प्रश्न के जैसा हम लोग का है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्भुज जब है तो चतुर्भुज के चारों एंगल क्या होते हैं, का वैल्यू क्या होता है, चारों एंगल का वैल्यू क्या होता है, चारों एंगल को जोड़ने पर क्या होता है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए, सॉरी एंगल ओ से एंगल, हाँ ए ओ पी, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, एंगल ओ प्लस इसी को बनाते हैं, ठीक है। ये चलिए उसको स्पष्ट रूप से यहाँ जो लिखा हुआ है ए पी जिसे लिखें, ओ ए लिखें, ओ ए कर दिए हैं, ओ ए नहीं करके, सॉरी इसको और नहीं करके नाम लिखते हैं बच्चों, सॉरी, ठीक है। ए पी बी ओ लिख सकते हैं, किसी भी तरह से लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एंगल आपको आसानी से समझ में आ जाए। ए पी बी ओ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू दिया, एंगल ए का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं 10.2 से एंगल पी का वैल्यू हम लोग को दिया क्या दिया 80 डिग्री, लिखने 80 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू हम लोग क्या दिया है, एंगल बी हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और एंगल ओ हम लोग को निकालना है, ठीक है 360 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे दीजिए। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए 9 9 18 180 और 180 और क्या हो जाएगा 80, तो क्या हो जाएगा 260, 8 8 16 260, 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या है 360 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग एंगल ओ इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं 360 डिग्री माइनस का 260 डिग्री, डिग्री लिखना नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल निकालेंगे, ये जो है डिग्री का सिंबल देना मत भूलिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग इस बात को रखिए। यहाँ पे क्या हो गया 100 डिग्री, क्या 100 जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों 100 आएगा, क्या 100 आएगा प्यारे बच्चों, क्या 100 आएगा, जी हाँ प्यारे बच्चों क्या आएगा 100 हम लोग को आएगा, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या आएगा एंगल ओ का वैल्यू, तो एंगल ओ का वैल्यू जो आया है वो किसका वैल्यू आया प्यारे बच्चों, एंगल ओ जो हम लोग देख पा रहे हैं वो किसका वैल्यू है, हमको पूछा किसका है, हमको पूछा है पी ओ ए का, देखिए पी ओ ए का सिर्फ इसका पूछा गया है, और हम लोग का वैल्यू किसका निकल के आया प्यारे बच्चों, हम लोग का वैल्यू निकल के आया ओ का, ओ मीन्स कहने का मतलब है इसका, हम लोग का वैल्यू किसका निकल के आया है, हम लोग का वैल्यू पूरा इसका निकल के आया है, किसका, इसका निकल के, ये एंगल कितना आ गया हम लोग का 100 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन हमको पूछा किसका है, पूछा है इसका, पूछा किसका है, सिर्फ और सिर्फ इसका पूछा है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पूछा गया पी ओ ए, ठीक है। ध्यान को समझिए बच्चों,
ये जो वैल्यू आया हम लोग का किसका आया, आपका 100 सॉरी POA का आया 100 डिग्री, ठीक है। BOA का आया, BOA का 100 डिग्री आया, लेकिन हमको पूछा है सिर्फ और सिर्फ POA का, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या हम लोग पूछा POA का, तो यहाँ पर देखने पे विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम लोग क्या देखने पे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, एक ट्रेंगल ये है और एक ट्रेंगल ये है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, दो ट्रेंगल है बच्चों, हम लिखेंगे विद्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं होता बच्चों क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। और हमको पूछा गया ओ का एंगल नहीं, हम लोग को पूछा गया है POA का, ध्यान को समझिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे OAP और त्रिभुज क्या है OBP से हमें जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं ही हम लोग लिख देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक, क्या है बच्चों, ये और ये क्या है, त्रिज्या हो गई बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे OA बराबर OB, क्या है त्रिज्या है, ओके बच्चों, त्रिज्या है, ठीक है। और क्या देखना है AP और BP क्या है, स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे AP और BP क्या है, स्पर्श रेखा है, देख पा रहा है बच्चों, साफ साफ प्रश्न में दिख रहा हम लोग। साथ ही साथ क्या देखना है प्यारे बच्चों, ये जो है O से P क्या है, दोनों के लिए क्या है उभयनिष्ठ रेखा है, तो हम लिखेंगे OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्लियर पे बता दीजिए, क्लियर पे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पे बच्चों, ठीक है। क्लियर पे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी पे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, ठीक यहाँ तक, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, एंगल ए जो है, एंगल ए जो है क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, ये है हम लोग का 90 डिग्री, है ना बच्चों, है ना, ओके बच्चों। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी पे जाती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लोग हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पे बच्चों नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखने पे जाते हैं, आता क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं RH हम जानते हैं, RHS से क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। RHS हम लोग क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, RHS हम लोग क्या मिल रहा है कि त्रिभुज ये और त्रिभुज ये क्या है, समांतर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या क्या था OAP, ठीक है, समांतर का सिंबल होता है बच्चों, वैसा का तो आपको पता होगा OBP, ठीक है। जब समासन है प्यारे बच्चों, तो समासन जो होता है तो क्या होता है, संगत कोण संगत भुजाएं जो क्या होती है, बराबर होती है, ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल OAP, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए एंगल AOP बराबर एंगल BOP लिख सकते हैं बच्चों, है ना, है ना। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बच्चों, एंगल क्या है AOP बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल BOP लिख सकते हैं बच्चों, है ना, है ना बच्चों, लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, BOP क्या देख रहे हैं बच्चों, BOP, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, हमको निकालना क्या है, AOP ही निकाला था, है ना, AOP या फिर इसे बोल सकते हैं POA, ठीक है, निकाला तो आखिरकार हमको ये वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, एंगल क्या निकाला हम लोग को, तो लिखेंगे POA या AOP लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल AOP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। AOP बराबर क्या निकला हम लोग को, एंगल BOP, क्योंकि त्रिभुज क्या दोनों समान समय तो संगत कोण है असंगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर AOP बराबर क्या लिखे, BOP, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्या लिखेंगे BOP, ठीक है, एंगल BOP, देखिए ये क्या है BOP, ये तो पूरा क्या 100 है, तो इसका अगर हम लोग इससे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, लिखेंगे एंगल BOP/2 लिख देंगे, है ना। या फिर सिंपल इसको लिख देते हैं एंगल O बाई क्या निकला हम लोग का, एंगल O निकला था, इसको 2 भाग कर देते हैं, तो एंगल O का क्या था 100 डिग्री था, इसको 2 से करते हैं तो कितना जाएगा 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, ओके बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर जाती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर, ठीक है। मैं आप भी और बताता हूँ बच्चों, ठीक है। ये हम लोग को फिगर हम लोग ड्रॉ किया, जैसे फिगर बोला था क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मैं जो है 10.2 को फॉलो था, तो मैं 10.2 से हम लोगों ने इस तरह से निकाला ओ का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देख रहे हैं बच्चों, हम लोग को तो आंसर निकालना है क्या BOA का, सॉरी BOA का, सॉरी हमको निकालना क्या है POA का, सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग निकला ये वैल्यू, तो हमको इसको निकालना होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, त्रिभुज ये भी एक समकोण त्रिभुज बना और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज दोनों बन गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों क्या है
ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर त्रिज्या है जो कि बराबर है। फिर ए पी सॉरी ए पी और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। फिर हम देख रहे हैं ओ पी बराबर ओ पी बराबर ओ पी एक घनिष्ठ रेखा, दोनों में क्लियर बच्चों, ठीक है। और एंगल ए जो है और एंगल बी जो है दोनों क्या है 90 डिग्री हम लोग लिखा। फिर हम लोग जानते हैं एडजस्ट से क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होगा, जब ये चीजें अगर है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है समांतर होते हैं, दोनों जब समांतर होते हैं बच्चों हम लोग जानते हैं संगत कोण और संगत कोण जो आपस में हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर उन्होंने लिखा और साथ में इसका वैल्यू जो है इसका जो क्या कहते हैं जो हम लोग का वैल्यू है उसका दो क्या कहते हैं 2 से भाग दे दिए तो हम लोग को वैल्यू मिल गया। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकालना पहले बताते थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये जो है क्या होगा, सही होगा। ओके बच्चों, सॉरी पहले बताती थी यहाँ तक सब ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पहले बताती थी। मैं आशा करता हूँ इस तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर थोड़ा बहुत कहीं परेशानी होगी, आप स्टार्टिंग पीरियड से देख रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो गया बच्चों, प्लीज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 बार करने से आपको पूरी चीज़ें पूरी तरह से समझ आएगी, ठीक है। कोई नया चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है, ठीक है। पहले बताती थी चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देखा क्या कि सब्जेक्टिव टाइप पर आएगा तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके पहले वाले प्रश्न में आप लोगों को क्या देखना है, सब्जेक्टिव टाइप पर देखने का और ऑब्जेक्टिव का इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है तो इतना हम लोग को ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिगर के ड्रॉ करने के साथ हम लोग साफ साफ देखना है प्यारे बच्चों, क्या देखना है प्यारे बच्चों, देखें ये क्या बन गया, ये पूरा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का चारों एंगल का वैल्यू कितना होता है बच्चों, चारों एंगल का सम क्या होता है, चारों एंगल का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो हम जानते हैं सभी को जोड़ देंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे 360 डिग्री। तो इसमें से देखें इसका इसका और इसका वैल्यू दिया लेकिन इसका नहीं दिया, तो इसका हम निकालेंगे तो हम लोग निकल जाएगा 100। जब इसका निकल जाएगा 100 तो पूछा हुआ इसका, तो दोनों मिलाकर के जब 100 है तो इसका एक भाग का पूछा तो इसको 2 से भाग देंगे, 100 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 50। जो भी एंगल दिया जाएगा उसको 2 से भाग दे देंगे, जो भी एंगल निकलेगा उसको 2 से भाग दे देंगे, वही हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 को डायरेक्ट अगर 2 से भाग देंगे तो हमको सीधे 50 मिल जाएगा, आंसर काम खत्म, काम खत्म प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, तो हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग को जाके पर मैं 10.2 से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है स्पर्श रेखा पर जो भी बिंदु स्पर्श बिंदु जो एंगल बनाती है वो क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है। इसके पिछले वाले प्रश्न में क्या था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका पूछा था, इसमें क्या है इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका पूछा था। कुछ नहीं करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री के बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमको जो एंगल है इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये पूरे का निकलेगा। जब पूरे का निकल जाएगा तो इसका पूछ रहा है, अगर मान लो क्वेश्चन में इसका नहीं पूछता, इसका पूछता तो भी आंसर वही होता है, ठीक है। इसको 2 भाग कर देंगे, इसको क्या करें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देते ही जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और वैल्यू आता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी 2 से भाग देते हैं। यहाँ प्रश्न में ये पूछता है, अगर ये एंगल पूछता पी ओ बी तभी आंसर सेम ही आता, ओके बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ आपको चीजें मैं समझा पाया बेहतर से प्यार भी जाती है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाने के प्यार बच्चों, ठीक है। इस आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, प्यार बताती जी, मेहनत तो हमको करना ही है और करता हूँ मैं रहूँगा प्यार बच्चों। बस आपके प्यार की जरूरत है प्यार बच्चों, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न संख्या 4 को, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं, प्यार बच्चों। प्लीज आपको सेशन में बने रहिए ताकि आपको हर क्वेश्चन का जो है बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकें, ओके प्यार बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं, 4 को बेहतर से समझते हैं, ओके प्यार बच्चों। प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यार बच्चों। ये है प्रश्न 4 प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 4 को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेहतर से समझते हैं, प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज बच्चों जो बच्चे नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, उनसे नाम निवेदन प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह से हमारे साथ जुड़कर के आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप हमारे साथ जुड़कर के टाइम टू टाइम जो है बेहतर हर इस प्रश्नावली को बेहतर से समझते हुए आप एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हो, प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को क्या कहना है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्यारे विद्यार्थी जी। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाली है, प्रूव करने वाली प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिद्ध कीजिए कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर है, ठीक है। अब किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं जो है क्या है, स्पर्श रेखाएं समांतर है, ओके बच्चों। चलिए हम लोग आगे फिगर ड्रॉ करते हैं जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है, ओके बच्चों। सॉरी प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, मिला जुला कर ठीक ही बन गया है ना। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कीजिएगा कंपास से जब कीजिएगा तो एकदम एग्जैक्ट गोल बनेगा, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर जाते हैं तो हम लोग इस भाग को सिर्फ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है रेडियस होता है, और ये भी रेडियस होता है। फिर पूरा जब 2 भाग में बराबर 2 भाग में वृत्त को बढ़ता है तो वो क्या होता है व्यास होता है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो क्या बोला था व्यास के सिरों पर, मीन्स व्यास के सिरा एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये
इस मुझे स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग बस इमेजिन कीजिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक? तो क्या कार्य है क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, किसी व्यास के सिरों पर, यहाँ पर सिरा है और एक यहाँ पर सिरा है, स्पर्श रेखा समांतर है ना प्यारे बच्चों। देखिए इसके समांतर ये है। इस फिगर को आप लोग चाहें तो इसको ऐसे घुमाइएगा तो इस तरह से बन सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे होता है। सीधा मीन्स ये जिस पॉइंट पर सरफेस पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग फिगर बना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल हम लोग इस फिगर के अनुसार हम लोग सीधी करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो हम लोग का सर्कल का सेंटर है, केंद्र है, क्या हम लोग मान लिए आपका क्या वो मान लिया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर जाते जी। और इसको हम मान लिए एक्स और इसको मान लिए वाई। ओके बच्चों, इसको मान लिए हम लोग क्या वो माने, तो इसको मान लेते हैं हम लोग पी और इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या बच्चों, इसको मान लेते हैं हम लोग जैसे कि एक्स वाई मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स डैश और इसको मान लेते हैं वाई डैश। यहाँ पर क्या करो बच्चों, जैसा फर्स्ट बोला हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया, क्या किया, एक ओ सेंटर वाले ओ केंद्र को मान करके हम लोगों ने एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाने के बाद हम लोगों ने उसको दो भाग में बराबर भागों में बांटा, तो उसका व्यास बन गया। व्यास के सिरों से क्या है, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों आपस में क्या है समांतर है। स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु को मिल रही है, ठीक है, स्पर्श बिंदु क्या है हम लोग यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है क्यू है, और स्पर्श रेखा यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश है। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ पर प्रश्न में क्या करना है हम लोग को, हम लोग क्या करना है बच्चों, हाँ लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है हमको उसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर। कहने का मतलब है कि एक्स वाई जो है समानांतर है आपका एक्स डैश और वाई डैश का। ओके बच्चों, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके प्यारे विद्यार्थी, सिद्ध करना है। ये समानांतर का सिंबल होता है, मैं आशा करता हूँ आपको पता होगा प्यारे जो है ना, ये समानांतर का सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा प्रमेय हम लोग यूज करेंगे प्यारे बच्चों, प्रमेय 10.1 या प्रमेय 10.2, बताइए आप कौन सा प्रमेय यूज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमेय 10.1 करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, प्रमेय 10.1 हम लोग करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से या 1, हाँ 1 से क्या प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या प्यारे विद्यार्थी जी, क्या प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये एंगल जो है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा हाँ या ना। इस एंगल के बराबर इस एंगल है, ये एंगल है, तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इस एंगल के बराबर ये होगा, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहने का मतलब है एंगल वाई पी ओ क्या है, एंगल ओ क्यू एक्स डैश है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, है ना प्यारे बच्चों। हम लोग लिखेंगे उसी चीज को हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों। ओके देखिए मैंने अभी क्या बताया प्यारे बच्चों, ठीक है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, सेम टू सेम समांतर तो नीचे भी होगा, तो इसके बराबर एकांतर ये हो गया और इसके बराबर एकांतर ये बराबर डिग्री बराबर 4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एंगल ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एंगल क्या है, वाई पी ओ बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ओ क्यू एक्स डैश या एक्स डैश ओ क्यू लिखते हैं, ओ एंगल देखिए ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल एक्स डैश क्यू ओ लिख सकते हैं हाँ या ना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या है उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका और इसका हम लोग लिखेंगे, अब इसका और इसका लिखेंगे, तो एंगल एक्स पी ओ लिखेंगे, एंगल एक्स पी ओ बराबर एंगल एक्स पी ओ बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू वाई डैश, ओ क्यू वाई या फिर आगे वाई डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाई डैश क्यू ओ, ये भी क्या है 90 डिग्री है हाँ या ना, 90 डिग्री है बच्चों।
तो ये हम लोग मानिए समीकरण 1, ठीक है, और इसको हम लोग मानिए समीकरण 2, ठीक है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। ये एंगल बराबर ये एंगल था और ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया और सभी एंगल क्या है 90 डिग्री के बराबर है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है प्यारे दीजिए, क्या है प्यारे बच्चों 1 और 2 से क्या हम लोग को मिला प्यारे बच्चों, एकांतर कोण क्या है, ये और ये एकांतर कोण है, इसके बराबर इसके बराबर क्या लिखेंगे, एकांतर कोण समान एकांतर कोण की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या है, एकांतर कोण जो है, एकांतर कोण क्या है समान है। ओके प्यारे बच्चों, एकांतर कोण क्या है समान है। तो ये तभी संभव हो पाएगा, कब संभव हो पाएगा प्यारे बच्चों, ये तभी संभव हो पाएगा जब क्या है ये और ये पैरेलल होगा। ओके प्यारे बच्चों, जब क्या है ये और ये पैरेलल होगा। ओके प्यारे बता दीजिए कब संभव होगा, बताइए आप लोग कब संभव हो पाएगा, ठीक है। जब एकांतर कोण तभी संभव हो पाएगा प्यारे बच्चों जब आमने सामने की जो है आसपास रेखाएं क्या है समांतर होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ तभी यहाँ पर लिखेंगे, यह जो है इसलिए लिख लेंगे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में प्यारे, यह तभी संभव हो पाएगा, संभव होगा जब क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं जब, ठीक है, क्या हो जाएगा x y समानांतर हो जाएगा x डैश y डैश, x डैश y डैश। ओके प्यारे बच्चों, ये हम लोग क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना था प्यारे बच्चों, ठीक है। सिंपल था, बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी प्यारे बच्चों। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं चीजों को, एक बार ओवरऑल समझ लेते हैं। एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ओ केंद्र मान को मैंने वृत्त खींचा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, और वृत्त खींचा, ओ मैंने मान करके वृत्त खींचा, अब पूरा वृत्त को दो भाग में बांटा, जो भाग में बांटा गया जो लाइन बना, ठीक है, वो क्या है उसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। अब व्यास के सिरे से क्या दो स्पर्श रेखाएं खींच गई, एक ऐसे खींच दी, एक ऊपर खींच दी और एक नीचे खींच दी, ठीक है। एक स्पर्श बिंदु वहाँ P बना, यहाँ पर Q बना, स्पर्श रेखा हम लोग x मान y मान, यहाँ पर x डैश y डैश मान। ओके बच्चों, ये फिगर हम लोग ड्रॉ किया। तो फिगर के द्वारा हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जो बनते तो कितना डिग्री बनता है, ये जो बनती है हमेशा ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री होता है, और मैं 10.1 में हम लोग देखा था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है XPO, ये का इसका एकांतर कोण ये है, इसका एकांतर कोण ये है, तो ये बनेगा इसका और इसका वैल्यू क्या है सेम हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू हमने इक्वल लिखे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। और इसका ये भी दोनों आपस में एकांतर कोण है, एकांतर कोण का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 90 डिग्री होता है। हम दोनों को मानिए इक्वेशन मानिए, जस्ट समझने के लिए बच्चों, समझाने के लिए जानने को, ठीक है। तो 1 और 2 मानिए, दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि एकांतर कोण यहाँ पर क्या है समान है, तो एकांतर कोण समान है तो हम यह तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है, या तभी हो पाएगा प्यारे बच्चों जब जो है स्पर्श रेखाएं जो है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या होगी आपस में समानांतर होगी, समांतर होगी। ओके प्यारे बच्चों, बस यही प्रूव करना था हमको, सिंपल प्रूफ हो गया, कुछ बात तो नहीं है। ऐसा करते प्यारे बच्चों आपको सभी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ओके प्यारे बता दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक माना जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा हर स्टेप को, ठीक है, कैसे फिगर बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि परस्पर बिंदु से सॉरी आसपास बोलते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों, आसपास बिंदु से आसपास रेखा पर खींचा गया जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग ओ केंद्र वाले वृत्त को हम लोगों ने क्या किया ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, स्पर्श बिंदु हम लोग इसको मान लेते हैं और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और ये एक लंब हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श थोड़ा सा फिगर बेहतर से बन जाएगा तो बेहतर आपको समझ पाएगा, है ना प्यारे बच्चों। ओ केंद्र वाला वृत्त माने, ठीक है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ओ खींचा गया, ओ बिंदु को सेंटर मान के हम लोग क्या क्या एक सर्कल बनाया और सर्कल के आसपास कोई भी
पानी करेंगे, आसपास लेंगे, आसपास पॉइंट से स्पर्श रेखा खींची गई और ओ इसको मान लेते हैं पी। ओपी क्या है, आसपास रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल में लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, देखिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, लिखेंगे स्पर्श रेखा से, पूरा लाइन भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया, ठीक है, लंब क्या है, लंब ओपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ स्पर्श रेखा को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या है, एक्स वाई है। तो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर खींचा गया लंब ओपी जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर के जाता है। सिंपल जो फिगर में है वही हम लोगों ने लिखा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, सो करके जाता है। ठीक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थी जी, क्या ये संभव है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्या ये संभव है प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर मानेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, कैसे हम लोग बता पाएंगे, ऑफिस होकर जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसे होकर जाता है, यहाँ पर क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग मानेंगे यदि संभव हो तो हम लोग क्या मानेंगे, लंब ओ, इसी में एक एंगल जो है हम लोग को ऐड करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हम लोग मानेंगे ओ केंद्र, एक और मानेंगे क्या है, ओ डैश। ओके प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे, ओ डैश। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, ये एंगल यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका, ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, कि केंद्र से होकर स्पर्श रेखा कितनी बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना क्या है, संभव हो तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा किससे होकर जाती है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। संभव हो तो लंब हम लोग क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, ओ डैश से जाती है। ठीक है, लंब जो है किससे जाती है, ओ डैश से जाती है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ओ डैश पी वाई, ओ डैश पी, ओ डैश पी वाई क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ डैश एंगल ओ डैश पी वाई क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आसपास में आसपास रेखा से क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है आसपास में। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये किससे पता चलता है हम लोग को, परमाय 10.1 से। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत की परेशानी, यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, दिया है कि क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग क्या दिया है बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स, क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से प्यारे विद्यार्थी जी, क्या दिया हुआ है, वाई पी ओ क्या है, 90 डिग्री है, वाई पी ओ क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ है ना, है ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्यों माने प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या मिला प्यारे बच्चों, दोनों बराबर है। देखिए ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ डैश पी वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल वाई पी ओ। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक। ओके प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन 3 हम लोग इसको मान लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चित्र में क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, ओ पी वाई क्या है, ओ पी वाई जो है लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है, ओ पी वाई ग्रेटर देन कितना है, ओ डैश पी वाई से। आया ना, आया ना प्यारे बच्चों, आया ना, बताइए। यहाँ पर लिखेंगे क्या फिगर में दिख रहा है, ओ एंगल ओ पी वाई क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ओ डैश एंगल ओ डैश पी वाई से। आया ना प्यारे बच्चों, आया ना, आया ना, इस समीकरण से हम देख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से
3 से हमें क्या मिलता है बच्चों, देखिए आप लोग, जब ओ पी वाई ग्रेटर देन क्या है ओ डैश पी वाई से, यहाँ पर क्या था ओ डैश पी वाई इक्वल टू क्या था कौन ओ, सो कौन वाई पी ओ, तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कौन वाई पी ओ, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखिए, और इसके बराबर क्या है ये है ना, देखिए कौन ओ पी वाई, ठीक है, ओ पी वाई क्या दिखा रहे कट जाती थी, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, आपका समीकरण 3 से क्या हमको मिल रहा है एंगल, ठीक है, ओ डैश पी वाई नॉट इक्वल टू क्या होता है एंगल ओ पी वाई, ओके प्यारे बच्चों, ओ पी वाई, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। साफ साफ हम लोग को यहाँ पर क्या दिख पा रहा कि ओ डैश पी वाई नॉट इक्वल टू क्या है ओ पी वाई, ओके प्यारे बच्चों। क्या कहा था क्वेश्चन, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब जो ओपी के विद्युत से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, से होकर गुजरता है, सॉरी क्या है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है ओपी जो है वृत्त के केंद्र ओ से होकर के जाता है। तो दोनों को समान नहीं है, दोनों का समान तभी हो सकते प्यारे बच्चों होंगे जब दोनों बिंदु क्या है ओ और ओ डैश, दोनों बिंदु जो ओ और ओ डैश है एक ही हो, जब एक ही होगा तभी तो समांतर हो पाएगा ना बच्चों, ये और ये क्या होगा एक ही हो पाएगा तभी समांतर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट प्यारे बच्चों, दोनों, ठीक है प्यारे बता दीजिए, दोनों कोण समान तभी माना जाएगा, ठीक है, जब ध्यान से समझिए बच्चों, जब दोनों बिंदु क्या होंगे, दोनों बिंदु कौन कौन प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, दोनों बिंदु में दोनों सेंटर ओ और ओ डैश जो है क्या है ओ डैश जो है क्या है एक ही है, ओके प्यारे बच्चों क्लियर, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये दोनों समान तभी मान जाएंगे जब क्या होगा ये और ओ और ओ डैश क्या है समान होगा, अतः हम लोग लिख सकते हैं हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है, क्या गलत है कि जो है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ओपी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यह अवधारणा क्या है हमारी गलत है। यहाँ पर हम फाइनली लिख देंगे आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके बाद आप लोग आंसर लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास किया कर बता दीजिए, इसलिए जो है लंब जो है लंब ओ से होकर जाती है, बस प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है, ये हम लोग क्या करना था सिद्ध करना था, ओके प्यारे विद्यार्थी जी, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ पा रहे चीजों को प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह पर हम लोग लिखा प्यारे बच्चों, अतः हमारी अवधारणा जो है गलत है और इसलिए क्या है लंब ओ से होकर जाती है, ओके प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर हो पाएंगी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग की चीजें बहुत आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। हाँ स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए ताकि चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाए, ओके बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 6 और उसको बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, ओके बच्चों। प्लीज आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। ये रहा हम लोग का प्रश्न संख्या 6 बच्चों, चलिए इसको बेहतर समझते और बेहतर से बनाते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ने पहले कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग पहले कर चुके हैं, शायद प्रश्न संख्या 1 या 2 में था इस तरह से क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही आसान है। तो ये सिंपल है, आप लोग ध्यान को देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, जस्ट प्रथम शायद पहला क्वेश्चन था, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, प्लीज आप लोग अपने से सेल्फ बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों कि आप लोग से बना करो बच्चों, और आप लोग कमेंट में बताइए हम लोग क्या बता दीजिए कि आप लोग जो भी विद्यार्थी हमारे साथ अभी जुड़े हैं बच्चों, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना नाम और जगह का नाम बता सकते हैं बच्चों, आप लोग कहाँ से इस वीडियो को आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न खुद से बना पाइएगा, फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, तो हम लोग वृत्त बनाते हैं बच्चों सबसे पहले, ठीक है, यहाँ ओ मानिए केंद्र है और इससे क्या है ये यहाँ पर एक, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, खींची गई ये आपको, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो क्या है ए से ए बार जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है क्या है 4 सेंटीमीटर है,
क्या है, विद पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, या तो इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, किसी एक को हम लोग क्या सकते हैं, सॉरी कोई एक ही बनाने से हो जाएगा, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है, ये बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, बाहर में एक वृत्त के बाहर क्या है, एक पॉइंट है जहाँ से एक वृत्त पर केंद्र से क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा जो यहाँ से स्पर्श रेखा डाल दी, ठीक, की लंबाई जो क्या है ये 4 सेंटीमीटर है, और इसका वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या, और इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते थे बच्चों, बनाए थे ना, जस्ट सेम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या शायद 1 या 2 में था, ऐसा देखा था बच्चों, प्रश्न संख्या 1 या 2 में हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि करना कुछ हिसाब से दिख रहा था बच्चों, अगर रिलेटेड होता तो कुछ ट्रिपलेट होता है 5 और 3 3 आंसर देगा, कैसे हो देखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है, हम लिखेंगे हल, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हल, और मैं किधर, और मैं हम लोग किससे लिखेंगे, और मैं 10.1 से, क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग, क्या होता है बच्चों, क्या हम लोग देखा था बच्चों, ठीक है, या क्या है एंगल, इसको मान लेते हैं अगर हम बी, तो क्या है ये जो एंगल होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है या ना, केंद्र से जो है आसपास बिंदु पर जो एंगल बनता है क्या बनता है, वो क्या होता है 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और मैं 1 से कौन बी क्या है 90 डिग्री है यहाँ पे बच्चों है, तो अगर 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज ABO एक समकोण, या फिर ABO एक समकोण, समकोण क्या है त्रिभुज है, ओके बच्चों क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ओके बच्चों। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस विधि क्या बताते हैं, पाइथागोरस विधि क्या बताते थे बच्चों, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस विधि ने हम लोग बताए थे बच्चों, क्या बताए थे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बताया था हम लोग को बच्चों, हाँ या ना, लंब का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण क्या हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 90 डिग्री एंगल वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, ये क्या है हम लोग का कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है बच्चों, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमको पूछा हुआ तो लंब का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, ओके बच्चों, ये हो जाएगा 25, ये 16 हो जाएगा, इधर लेके आएगा तो माइनस में चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ से निकलेगा लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का इसको माइनस कीजिए तो 9 हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 3 × 3, इसलिए लिख सकते हैं लंब इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हम लोग को पूछा गया था क्या है त्रिज्या, तो लंब क्या है, लंब ही त्रिज्या है, तो हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, आंसर, बस और कुछ नहीं करना है, ओके पहले दीजिए, मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पे क्लियर देते हैं बच्चों, ठीक है, और इसके पार्ट 2 को हम लोग बेहतर समझ समझेंगे बच्चों, ठीक है, पार्ट 2 इसको हम लेकर आएंगे क्योंकि सेशन काफी लंबा हो जाएगा बच्चों, और आप लोग को एक साथ मैनेज करने में शायद परेशानियां हो सकती है बच्चों, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है, ये पार्ट 1 रहा 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक, पार्ट 2 में हम लोग 6 से लेकर 7 से लेकर जितने भी आए क्वेश्चन है उन सभी को बारी बारी करके सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी चीजें कराएंगे उसको बेहतर से बेहतर रिवीजन कीजिए बच्चों, ठीक है, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू।